मुझे विश्वास है मेरे राजस्थान के युवाओं के ऊपर, आपकी कुर्सी अगर नहीं हिल जाए तो मेरी गारंटी है आप कर लो गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये युवा कमजोर नहीं पड़ने वाले। भजनलाल सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत फैसले ले रही है, हर घर में कलेश की स्थिति पैदा कर रही है। 100 सीट किसी भी भर्ती की आएगी तो ये मान के चलिए आप कि एक पढ़ने वाले बालक के लिए सिर्फ 10 सीटें होगी। भजनलाल मुर्दाबाद। मैं रोड पे खड़ा था ओनली, मैं लोगों से बोल रहा था कि आप दूर मत जाओ, भागो मत, डरो मत, और ये बोल रहे हैं इनको जेल में लेके जाओ। ये कौन सी तानाशाही सरकार की वो है? राम राम जी, मैं था को साथी सूरज और अबार में मौजूद हूँ जयपुर का शहीद स्मारक पर। जिया की थाने पतो है कि जयपुर का शहीद स्मारक पर आज जो युवा है वहाँ की ओर सो धरना किया जा रहे है। धरना को कारण है कहीं ना कहीं जो महिला आरक्षण है उन्हें 30% से बढ़ाकर 50% कर दी है। अब आगे जो युवा है यहाँ की ओर सो धरना किया जा रहे है। अब आगे सो बातचीत करना है, सो जानना की पूरा कई मामलो है और आगे ये कहीं कर बोचा रहे है। पहला भाई साहब, राजस्थान में लुगाया को 30% आरक्षण हो मास्टर में और नौकरी में। अब लुगायन को आरक्षण बढ़ा और 50% कर दियो, तो आदमी को आरक्षण तो और भी कम हो गयो, क्योंकि 12.5% तो एक्स आर्मी वाला ले जाऊं, 6% 5% विकलांग वाला, 2% खेल कोटा वाला, और बाकी विधवा वगैरह आ रही। और बाकी जो लुगाया चीज जो मेरिट में छोरा से ज्यादा नंबर लाए हो वह छोरा का सीटन को और खाका है। छोरा की सीट तो बिल्कुल ही ना बचा, मतलब 14.5%। 100 में से टॉप 15 में कोई छोरो आ रहा है तो वह को सिलेक्शन हो रहा है। 16 नंबर का छोरा को राजस्थान में सिलेक्शन ना हो रहा है। अब बेरोजगारी चरम सीमा पे है और लुगाया को पहला ही छोरा को तो मतलब काई कौन भविष्य, बिल्कुल ही बेचारा नौकरी लागा काई पहला ही परसेंटेज आई जाओ, लुगाया पहला ही कम जाओ। ये मारे भाई हम तो भूखा मरांगा भाई, मरवा के इसमें कुआरा मरांगा, भूखा मरांगा, काय करांगा, अभी बिहार में भी नहीं मिल पाएगी। राजस्थान में अपनी भजनलाल सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत फैसले ले रही है, हर घर में कलेश की स्थिति पैदा कर रही है। राजस्थान सरकार के पास में अपनी नाकामी जो मुद्दे थे जिनसे इनकी सरकार बनी है, मेन था पेपर लीक भर्ती, एसआई भर्ती, ईओआरओ भर्ती, रीट भर्ती में 100 करोड़ का घोटाला, बड़ी मछलियां, वो तो इनसे पकड़ी नहीं गई, इनसे भर्तियों में कोई एक्शन लिया नहीं गया। 70,000 की आपने बजट में घोषणा करी, एक वैकेंसी आपसे लाई नहीं गई। आपने जो मतलब घोटाले हुए उन पे आपका कुछ नहीं, आपको बस उन्हें दबाना था और हर घर में क्लेश की स्थिति पैदा करनी थी, अभ्यर्थियों को आपस में लड़वा के जो जैसा हो गया। आप भी चोर सरकार है, आपने पूर्ण रूप से ये सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी की कब्र आप ही खोदोगे, भजनलाल जी कोई दूसरा नहीं आएगा बीजेपी की कब्र खोदने। लोकसभा में आपकी वजह से 11 सीटें गई है। अगर आप भी अच्छे फैसले लेते, पेपर लीक भर्ती में आप अच्छे फैसले लेते तो आपकी 25 में से 25 सीटें आती। यहाँ पे मैं खुद बीजेपी का वोटर हूं, बट मैंने बीजेपी को वोट देने से कसम खा ली है कि इनके फैसले लेने, डिसीजन मेकिंग ही नहीं है इनके अंदर कोई। भजनलाल जी को पता नहीं कौन ऐसे इनके सलाहकार है जो फैसले इनको कह देते हैं लो भाई तुम 50% आरक्षण ले लो। अरे तुम दिमाग लगाओ, 7% विडो कैटेगरी का है, 12.5% जो ये फौज से रिटायर होते हैं उनका है, 4% ये हैंडीक्राफ्ट वालों का है, 2% स्पोर्ट कोटे का है। इसके अलावा भी और बहुत सारे टीएसपी वगैरह का करके है ना 85% हो जाता है, 15 सीट बचती है, उसमें भी है ना लड़कियां है ना 5-4 तो उसमें भी चली जाती है। तो अब 100 में से अगर सीट आती है, 100 सीट किसी भी भर्ती की आएगी तो ये मान के चलिए आप कि एक पढ़ने वाले बालक के लिए सिर्फ 10 सीटें होगी। अगर अब 10 सीटें, आप इतनी तो भर्तियां ही नहीं निकालते, 70,000 भर्ती की घोषणा करके आपने 70 पद नहीं निकाले। हम तो सारे वैसे ही मतलब मर ही रहे हैं। अब राजस्थान के युवा के पास में कोई वो नहीं है, सब रो रहे हैं आपस में। आप देखो आज हजारों की तादाद में यहाँ सड़कों पे उतरे हैं युवा। भजनलाल जी को ना इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे ये प्रशासन वाला काम नहीं संभलेगा। इनको बढ़िया से बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ, गांव का सरपंच बनाओ ताकि ये बढ़िया सरपंचाई करे। इनके काम की वही चीज थी, बाकी इनमें एक्शन जैसा लेने की कोई मुझे उम्मीद लग नहीं रही है। सुबह मौजूद हो, अब कुछ तो पहले लगातार प्रशासन को जुटाने भगा दिए गए, कहीं कारण नहीं, वो प्रशासन भी भजनलाल के अधीन ही आ रहा है ना। पुलिस प्रशासन ने, हमने बाकायदा परमिशन ली है, हमें 5 बजे तक यहाँ परमिशन है, पर भजनलाल की कुर्सी ना चली जाए इसलिए भजनलाल इस डर से मैं कह रहा हूँ, भजनलाल जी आप पर्ची वाली सरकार है, आप है ना सिद्ध कर दिया आपने कि पर्ची वाली सरकार कभी काम अच्छा कर ही नहीं सकती।
भजनलाल भजनलाल मुर्दाबाद भजनलाल। मामले को लेकर बहुत दिक्कतों में चल रहे हैं स्टूडेंट, बहुत दिक्कतों में है। सुबह से यहाँ परेशान है, सड़कों रोडों पे है, भगाया जा रहा है स्टूडेंट को। अब आगे की क्या रणनीति है तंगी? हमारी आगे की रणनीति यही है कि इनको उपचुनाव में बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण कितना अच्छे से किया है आपने, और महिला से आपको कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। और ये तानाशाही का काम कर रहे हैं और बल प्रयोग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारे उतार से पकड़ रहे हैं, हमारा ज्ञापन पूरा नहीं कर रहे और हमें बहुत तानाशाही कर रहे हैं बच्चों के साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? हम तो एक स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक छात्र एकदम संगठित हैं, एकदम मजबूती के साथ। जिस प्रकार से हमारे जो छात्र अध्यक्ष हैं तो फैसला लगे 19 के अनुरूप छात्र एकदम मजबूत है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसको हिरासत में ले लिया है, परंतु छात्र शक्ति अभी भी यही है और एकदम मजबूत। आगे का जो भी संदेश हमें मिलेगा उसके अनुरूप हम सभी एकजुट हैं। तो जिया कि देखा मैदान दिखाया लगातार यहाँ से अपडेट करे मायने यही बात साफ तौर पर निकल रही है कि जो युवा है वहाँ में कहीं ना कहीं रोष है। ये जो 50% आरक्षण किया गया है वहाँ शू कहीं ना कहीं युवा रोष है। और यहाँ को साफ तौर पर कहो कि जो 5 सीट आप उपचुनाव है वहाँ में कहीं ना कहीं ये बताया वाला सरकार ने कि युवा को पावर का ही हुए। जी किस जुर्म में पकड़ रहे हो आप? रोड पे खड़ा हूं ना मैं, अरे रोड पे खड़ा हूं ना मैं, रोड पे खड़ा था ना मैं, रोड पे खड़ा हूं। किस जुर्म में पकड़ रहे हो आप? किस जुर्म में पकड़ रहे हो ये तो बताओ आप। रोड पे भी नहीं खड़ा हुआ हूं क्या? रोड पे भी नहीं खड़ा हुआ हूं क्या? इंसान से तो कुछ भी बोलेंगे, आपको बोलेंगे आत्महत्या कर लो। हाँ यार, मैं रोड पे खड़ा था ओनली, मैं लोगों से बोल रहा था कि आप दूर मत जाओ, भागो मत, डरो मत। और ये बोल रहे हैं इनको जेल में लेके जाओ। ये कौन सी तानाशाही सरकार की वो है? अफसर होंगे तो होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप जेल में डाल दोगे, ऐसा ही थाने में लेके जाओ। कितने को लेके जाओ? 1000 बच्चे हैं। ये कोई राजनीति होती है क्या? भजनलाल सरकार की हठधर्मिता है, जबरदस्ती तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। मैं सरकार से फिर कह रहा हूँ, ये आज की गिरफ्तारी बरसों याद आएगी, खून की आंसू रुलाएगी। मनोज मीणा को गिरफ्तार कर रहे हैं आप, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाजों में। राजस्थान के 40 लाख बेरोजगार युवा मेरे से जुड़े हुए हैं। आप अगर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो तो फिर आपको राजनीति की समझ नहीं है। आप बेरोजगारों के साथ में अन्याय कर रहे हो। मुझे गिरफ्तार करके आप राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आप ठीक है, रख लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जितने दिन मुझे गिरफ्तार रखोगे आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मनोज मीणा कह के जा रहा है, मुझे विश्वास है मेरे राजस्थान के युवाओं के ऊपर, आपकी कुर्सी अगर नहीं हिल जाए तो मेरी गारंटी है आप कर लो गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये युवा कमजोर नहीं पड़ने वाले और मजबूती से संघर्ष करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे सरकार से। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे मीडिया साथियों को जो लगातार इस आवाज को उठाने में बेरोजगारों के लिए मदद कर रहे हैं। और सरकार ये देख लो, ये जिस प्रकार से कृत कर रही है, आवाज को दबा रही है। आप इधर देखो, इधर युवाओं को भगा दिया, इधर देखो, इधर से युवाओं को भगा दिया, जगह जगह युवाओं को भगाने का कार्य कर रहे हैं। आप जबरदस्ती इस प्रकार से मत जिया की पूरी रिपोर्ट में मैं थाने दिखाया कि लगातार जो युवा है वहाँ की ओर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की ओडिशू लगातार 30% सु बढ़ा और महिला आरक्षण में 50% किए गए हुए। उसू लगातार जो युवा संगठन है, जो छात्र संगठन है और इसके अलावा जो बेरोजगार संगठन है वह भी कहीं ना कहीं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह इको विरोध कर रहा है। और यहाँ को साफ तौर पर कहबो है कि जो राजस्थान में 5 सीटा पर उपचुनाव है वहां में कहीं ना कहीं को जो परिणाम है वो देखने मिल सके। अब पूरा मामला पर आपने नजर बनी रही, पूरा मामला दिखाता रहूंगा, पल पल की अपडेट देता रहूंगा कि आगे सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हो। धन्यवाद।